हिंदुओं के अधिकार, हिंदुओं के संवैधानिक अधिकार, इस पे एक आर्टिकल, एक कोई रिसर्च पेपर, एक कोई न्यूज, एक भी पैराग्राफ मुझे नहीं मिला। ये हैरान करने की बात है कि भारत जैसे देश में, जिसको हम आज भारत कहते हैं, हम कम से कम इसका 60-70% हिस्सा खो चुके हैं भारत का। और उसके बाद भी हमें लगता है कि हिंदुओं के मानवाधिकार, हिंदुओं के अधिकार, ये चर्चा का मुद्दा नहीं है समाज में। अ, हमारे यहाँ अन्य मुद्दे बहुत होते हैं, जिसमें कि धार्मिक, जो अल्पसंख्यक के नाम से हैं, इनके मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, इनके ऊपर रिसर्च होती है, रिसर्च पेपर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वीडियो, ऑडियो, प्रिंट, काफी मटेरियल नेट पर इसके ऊपर अवेलेबल है। लेकिन हिंदू, जिसकी वजह से आज भारत में लोकतंत्र है, जिसकी वजह से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, उसको, उसके अधिकारों को लेकर के कहीं कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। एक छोटी सी पृष्ठभूमि, अगर हम 1947 को लें, तो 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था। वो किस आधार पर हुआ था कि हिंदू और मुसलमान दो सेपरेट नेशंस हैं, अलग राष्ट्र हैं, और वो अलग राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं और हिंदू मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि both are two separate nations and they cannot live together. So इसलिए हमारे राष्ट्र का, जिसको हम भारत माता कहते हैं, इसका बंटवारा किया गया और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो अलग अलग हो गए। और हम सबके ध्यान में है कि दोनों में हमारी तरह का लोकतंत्र नहीं है। जिस प्रकार का खुला लोकतंत्र, सबको समान अधिकार, ऐसा लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल जो है 1400 साल पुराना शासन है, जिसमें अल्पसंख्यकों, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदी, इनको कोई अधिकार नहीं है। बांग्लादेश में थोड़ा सा शासन सेकुलर किस्म का है, लेकिन वो भी ऊपरी तौर पर दिखाने का है। लेकिन अगर हम सही मायनों में देखें, तो बांग्लादेश में एक पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटिंग गवर्नमेंट होती है, जो जिसमें कि मुल्ले, मौलवी, कठमुल्ले हमेशा एक प्रेशर बना करके रखते हैं और लगातार हिंदू मंदिरों पर, हिंदू लोगों पर, हिंदू प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमले होते हैं। और वहां पर अगर बिंदी पहन करके हमारी माताएं बहनें कहीं मंदिर जाती हैं, मार्केट जाती हैं, पाकिस्तान में तो हिम्मत ही नहीं होती है कि वो अपनी पहचान जो है बिंदी के साथ जाहिर करें। बांग्लादेश में जहां मुस्लिम महिलाएं भी कभी बिंदी लगा करके चलती थी, या साड़ी के साथ अन्य जो है हिंदू प्रतीक होते थे, वो बांग्लादेश में धीरे धीरे मुस्लिम्स ने तो जो है त्याग दिए, और हिंदुओं को भी अब इसमें काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उससे हम थोड़ा पीछे जाएं, अगर हम देखें तो जितना क्षेत्र हमारा पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मिलता है, ये कभी हिंदू साम्राज्य का हिस्सा था। हिंदू के अलावा ये उसके बाद बौद्ध साम्राज्य रहा, यहाँ पर बौद्ध राजा रहे। और अभी भी अफगानिस्तान में जब भी कभी भूकंप आता है, जब भी कहीं खुदाई होती है, हिंदू और बौद्ध मंदिर बड़े पैमाने पर मिलते हैं। एक मिस ऐनक नाम से एक जगह है, जहां के बहुत रिच बुद्धिस्ट साइट है, जिसको कि अफगानिस्तान की सरकार, जो तालिबान से पहले थी, चीन को पट्टे पर दे दिया था। और इंटरनेशनल कैंपेन मिस ऐनक माइंस को बचाने के लिए चल रहा था, ऑनलाइन कैंपेन था, मैं भी उसका पार्ट रहा। लेकिन अभी तालिबान के आने के बाद से वो थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ है। लेकिन बहुत रिच बुद्धिस्ट साइट है, और उसमें अगर एक्सकेवेशन होता है तो उसमें हिंदू साइट्स भी वहां पे निकलने की संभावना है। तो हमसे अफगानिस्तान कटने का मतलब भूमि का कटना नहीं है, ये हिंदुओं से विहीन, जब हम हिंदू की बात करते हैं तो उस हिंदू में जो वैल्यूज हैं, वो हिंदू वैल्यूज को जो लोग आगे ले गए, हमारे यहाँ हमेशा
सोशल रिफॉर्म की बात हुई है, तरह तरह के पंथ आए, तरह तरह की फिलॉसफी आई। उसमें बुद्ध है, उसमें जैन है, उसमें सिख हैं, उसमें अन्य मतावलंबी हैं। तो हमारी वैल्यूज सेम है, हमारे मूल्य सेम है, और इन्हीं मूल्यों का टकराव दो अब्राहिमिक रिलीजन्स के साथ हमारा हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम या हिंदू ईसाई का टकराव नहीं है, ये टकराव है उन दो सभ्यताओं का जो जो बिल्कुल विपरीत विचारधारा की हैं, बिल्कुल विपरीत सोचती हैं। एक में सर्व धर्म संभाव है, एक में विश्व बंधुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम है, जैसा कि डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा। और एक दुनिया को, एक विचारधारा वो है इस्लाम और ईसाइयत की, जो दुनिया को एक ही रंग में रंग देना चाहती है। तो ये टकराव जब होता है तो हमें दिखता है आज के सारे समाचार पत्र जो है एक मेन न्यूज से भरे हुए हैं कि आईएसआईएस ने काबुल में एक गुरुद्वारे के ऊपर, प्राचीन करते परवान साहिब एक प्राचीन गुरुद्वारा है, उसके ऊपर हमला किया। और हमले में एक सिख श्रद्धालु मारे गए जो लोकल नागरिक थे, अफगान सिख थे। और और एक तालिबान का जो सैनिक था वो मारा गया। अब आईएसआईएस ने जो दावा किया उस कि हमने हमले की जिम्मेदारी ली है, तो उसने दावे में कहा कि ये जो नूपुर शर्मा का जो विवाद था भारत में, इसका बदला हमने लिया है। यानी कि सिख गुरुद्वारे पर हमला करने का मतलब है कि वो सिखों पर हमला नहीं कर रहे हैं, उन भारतीय मूल्यों पर हमला करते हैं जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, और जो किसी को धर्मांतरित करने की बात सोचते भी नहीं है। तो इस पृष्ठभूमि में जब मैं बात कह रहा हूं, तो हम देखते हैं कि यही जो लहर पूरी दुनिया में चल रही है। इंडोनेशिया एक समय बहुत वहां पे हिंदू होते थे। जब पैन इस्लामिक मूवमेंट शुरू हुआ इंडोनेशिया में, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और अन्य अन्य टापुओं में हिंदू लगभग समाप्त हो गए। अब सिर्फ बाली ऐसा बचा है जिसमें कि हिंदू हैं, और वो वहां पर भी धीरे धीरे धर्मांतरण का काम जोर जबरदस्ती से, लालच से और भ्रम फैला करके जो है धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। बाली के लोकल हिंदू हैं, भारत से गए हुए हिंदू नहीं है वो। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 89 और 90 से हमें कश्मीर भी दिख रहा है, जैसा कि डॉक्टर सुरेंद्र ने जिक्र किया। तो ये अगर नूपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा था, हालांकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, जो हदीस में लिखा है, सही अल बुखारी में जो लिखा है, अन्य हदीसों में लिखा है, सही मुस्लिम में लिखा है, दाऊद में लिखा है, अलग अलग एक मेरा लेक्चर था उसमें मैंने ये सारी चीजें जो है बताई थी। तो उस उन्होंने बिल्कुल जो है कोई एक शब्द भी उनका गलत नहीं था, लेकिन काफी मुस्लिम देशों ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इस्लाम का अपमान है, और जो इस्लाम मानते हैं वो उन सबको इसमें विरोध करने का हक है, ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है। हिंदू प्रतीकों पर जब हमले होते हैं पूरे विश्व में, तो वो उन देशों का आंतरिक मामला कैसे हो जाते हैं, वो हमारे लिए क्यों नहीं एक विषय होता है कि हिंदू प्रतीक पर, हिंदुओं हिंदुओं से मेरी मुराद बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर और जो है गुरुद्वारे से है। ये सारे पंथ अलग अलग हैं, लेकिन ये भारतीय मूल्यों, इंडियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमारे पूजा करने के ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे मूल्य एक हैं। वो मूल्य कौन से एक हैं कि ईश्वर प्राप्त करने के रास्ते अनेक हैं, उनको किसी भी रास्ते से प्राप्त किया जा सकता है ईश्वर को। जैसे अगर हमें दिल्ली पहुंचना है तो हम यहाँ से शिमला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अंबाला होते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं। यहाँ से हम बठिंडा, पठानकोट होकर के भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। यहाँ से हम लद्दाख चले जाएं, लद्दाख से बाई एयर भी, यानी कि पहुंचना हमें दिल्ली है तो हमारे रास्ते विभिन्न हो सकते हैं। ये एक हमारा एक जितने भारत में जो है पंथ उपजे हैं, इन सब का एक कोर वैल्यू ये है कि सब धर्म, सारे पंथ सच्चे हैं। उनके जितने प्रवर्तक हैं उन्होंने ठीक रास्ता दिखाया, और उस रास्ते को अगर वो जो है उस रास्ते के ऊपर वो लोग चलते हैं तो वो ईश्वर या सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं।
दो रिलीजन ऐसे हमें दिखते हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जिसका कि भारत में काफी ज्यादा दबदबा है। ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं बना तो वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है और वो स्वर्ग जाने का हकदार नहीं है। इस्लाम कहता है कि मुस्लिम जो जो नहीं है वो नरक में जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा। और दोनों रिलीजन ये कहते हैं कि हमें हिंदुओं को या दूसरे जो नॉन मुस्लिम नॉन सिख हैं, नॉन मुस्लिम नॉन क्रिश्चियन है, उनको हमें अपने मत में परिवर्तित करने का हुक्म अल्लाह ने या गॉड ने दिया है। यही टकराव होता है। हम किसी को धर्मांतरित करने नहीं जाते हैं, वो हमें न सिर्फ धर्मांतरित करते हैं बल्कि हमें पिछले 1200-1300 साल से हमारे ऊपर हमले हुए, मंदिर तोड़े गए, उसकी जगह मस्जिदें बना दी गई, गोवा और कई जगह उसके ऊपर चर्च बना दिए गए जब यूरोपियंस आए। तो ये सारी समस्याएं हम देख रहे हैं और हमारे हिस्से कटते कटते बिल्कुल छोटे हो गए हैं। अभी हम देखें तो हमारा बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगता है, जबकि हमारा बॉर्डर ईरान से भी आगे रूस के साथ लगता था कभी। हम इतने छोटे होते चले जा रहे हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि हिंदुओं के मानवाधिकार क्या हैं। जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, भारतीय संविधान के जो है संदर्भ में, हम जैसा कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी आप सबके साथ साझा कर चुका हूं कि ह्यूमन राइट्स शब्द हमारे संविधान में नहीं है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, 12 टू 35 में अलग अलग जगह काफी व्यापक ढंग से दिए हुए हैं। लेकिन मोटे तौर पर हम देखें तो राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, किसी भी धर्म या पंथ के पालन का अधिकार और उसके प्रचार का अधिकार, समानता का अधिकार, इस प्रकार के जो राइट्स हैं, इनमें से और भी कुल 6 हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं। इन्हीं में से समय समय पर मानवाधिकार भी निकल करके आए हैं। उन मानवाधिकारों के आधार पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध सारे बराबर होने चाहिए। क्यों हिंदुओं के मानवाधिकारों का जिक्र आज हो रहा है और इससे पहले नहीं होता आया? हम जरा आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लें, बाद में मैं अधिकारों की बात करूंगा। भारत में अभी जनगणना लेटेस्ट 2021 की नहीं हुई है। ये जनगणना जो है कोविड के कारण से टाल देनी पड़ी। अभी ऑनलाइन जनगणना होगी। अभी भारत की आबादी 2011 के आंकड़े देखने पर है 121 करोड़, 1 अरब 21 करोड़, जिसमें कि 79.80 79.80% हिंदू हैं, यानी कि 80 से 0.20% कम है। और विश्व के जितने हिंदू हैं दुनिया भर में, उसके 94% भारत में रहते हैं। दुनिया के 20% के आसपास मुसलमान भारत में रहते होंगे या उससे थोड़े कम रहते होंगे, लेकिन क्योंकि उनके पास टोटल 57 कंट्रीज हैं जो उनके लिए बोलने के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए और दुनिया के मुसलमानों के लिए, हमारे लिए बोलने के लिए, हमारे अधिकारों के लिए कोई भी देश सामने नहीं आता है। हम 94% भारत में है, 6% में नेपाल में, इसके अलावा यूके, कनाडा, मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, फिजी, छोटी छोटी संख्या में नेपाल के अलावा हम रहते हैं। और सिख यहां पर 1.72% है, 1.72%। मुस्लिम 14.23% है। पारसी यहां पर जो है, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहते हैं, बिल्कुल कम। वो 2011 की जनगणना के अनुसार 57,264 थे। सही मायनों में देखा जाए तो पारसी, सिख, बौद्ध, ये लोग जो है यहाँ माइनॉरिटी में हैं। मुस्लिम्स को माइनॉरिटी कहना माइनॉरिटी शब्द के साथ मजाक है, क्योंकि ये 2011 की जनगणना के अनुसार 14% से ज्यादा थे और 172.2 मिलियन, यानी कि 17 करोड़ से ज्यादा इनकी आबादी 2011 में थी। धर्म विहीन लोग जो अपने को कहते हैं कि मेरा कोई रिलीजन नहीं है, वो 2.87% थे। अब हम देखते हैं अभी के आंकड़ों की हम तुलना
1951 में आजादी से पहले से जनगणना होती आ रही है, लेकिन 47 में जब हमारा बंटवारा हुआ, देश विभाजित हो गया, तो उसके बाद हमारी पॉपुलेशन भी हमारी डेमोग्राफी भी डिस्टर्ब हो गई। तो 1951 की जनगणना में 84, बड़े बड़े ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि आज मेरे पास पॉलिटिकल साइंस के कुछ बच्चे आए हुए थे, मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था, तो उनको भी लग रहा था कि ये क्यों विषय आया कि हिंदुओं के अधिकार विषय की जरूरत क्या है, क्योंकि ह्यूमन राइट सबके बराबर हैं। 1951 में 84.1% हिंदू थे, 84.1%, 9.8% मुस्लिम थे, यानी मोटे तौर पर 84% हिंदू थे और 9.8% मुस्लिम थे। 1961 में 83.47% हिंदू, 45% और 10.69% जो मुस्लिम। देखिए 84 से हम 83 पर आ गए और मुस्लिम 9% से 10% समथिंग पर आ गए। हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद का क्रम क्या है। 71 में हम 82% रह गए, मुस्लिम 11% रह गए। 81 में हिंदू 1971 में 82.73% थे और मुस्लिम 11.21% थे। 81 में 82.30% हमारी पॉपुलेशन हो गई घट करके, यानी कि हम 0.40 के आसपास हम घट गए, हिंदू घट गए और मुसलमान 0.5 यानी कि 0.5% के आसपास बढ़ गए। 91 में हम घट के 82.30 से 81.53 पर आ गए और मुसलमान 11.75 से 12.61 पर आ गए। 2001 में हम 80% रह गए और ये 13% हो गए, लगभग 13.5%। और 2011 में हम 80% से भी कम रह गए और मुस्लिम 14.23% रह गए। यानी कि 1951 से लेकर के हम मोटे तौर पर 5% घट गए और मुस्लिम 5% बढ़ गए। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो उसमें ज्यादा बच्चों की संख्या है और अभी 20-25 साल पहले तक धर्मांतरण, सामूहिक धर्मांतरण होता था, जोर जबरदस्ती से भी धर्मांतरण होता था, कई प्रकार से धर्मांतरण होते थे, उसके कारण से भी हमारी संख्या जो है घटती चली गई। अब हम देखें कि जहां हमारी संख्या घटी, तो वो कौन से राज्य ऐसे हैं जिसमें की संख्या घट करके हमारी इतनी कम रह गई कि हिंदू अन्य मतावलंबियों, मुसलमान, ईसाई, सिख, इनसे घट गए, हम बिल्कुल कम रह गए। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, लद्दाख और लक्षद्वीप, जिनको हम अपना भारत में राज्य या केंद्र शासित स्टेट कहते हैं, केंद्र शासित क्षेत्र, 9 राज्य और केंद्र शासित स्टेट, ये जो टेरिटरीज ऐसी हैं जहां की हम माइनॉरिटी में हो गए। धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है, माइनॉरिटी में हम नहीं थे पहले, अभी हम माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं। अब आती है बात कि हमारे राइट्स क्या हैं। संविधान ने माइनॉरिटी शब्द का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है, इसको डिफाइन ही नहीं किया है कि अल्पसंख्यक होता क्या है। अल्पसंख्यक की डेफिनेशन हमें संविधान की बजाय अन्य स्थानों पर मिलती है। हमारे संविधान में बाद में जब संशोधन भी होते रहे, उसमें भी अल्पसंख्यक की कोई सही परिभाषा नहीं मिलती है। यूएन सब कमीशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज में कहा गया है, जो एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, जो रीजनेबल ढंग से, एक अनुपातिक ढंग से कम संख्या में होते हैं, उन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है। ये यूएन की एक डेफिनेशन है। आर्टिकल 30 में हमें कहा गया है
कि जो लोग माइनॉरिटीज में डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आर्टिकल 30 में संविधान के कहा है कि अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान बनाने, उनके प्रशासन का अधिकार है। वे केंद्र सरकार से या राज्य सरकारों से फंड्स ले सकते हैं, लेकिन सरकार को उनके प्रशासन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अब इन माइनॉरिटीज में जो मेजर माइनॉरिटीज हैं वो जो है क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं। ये अपने जो है जो भी कोई ट्रस्ट बनाते हैं, कोई एनजीओ बनाते हैं, कोई पूजा स्थल चलाते हैं और मुख्यतः स्कूल या मदरसे चलाते हैं, उसमें ये अपने कानून, अपने नियम लागू करते हैं, जिन नियमों में खास करके मदरसों में जो है हिंदू विरोधी और हिंदुओं के प्रति नफरत, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो टेक्स्ट सारे मेरे पास हैं कि कौन की मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें मैंने रिसर्च करके रखी हुई हैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। लेकिन मोटे तौर पर ज्यादातर मदरसों में हिंदू विरोध, हिंदुओं से नफरत करना, हिंदुओं के त्योहारों से दूर रखना, ये खुद को दूर जो है रखना, उनमें शामिल नहीं होना, हिंदुओं को जो है वो होली, दिवाली या अन्य त्योहारों पर उनके त्योहारों में शरीक ना होना, उनके साथ जो है कोई दोस्ती ना करना, और यदि कोई घर का व्यक्ति मुसलमान से अन्य धर्म में अगर चला जाता है तो उसके साथ संबंध तोड़ लेना। इस प्रकार से बहुत से ऐसी बातें हैं जो अपने धर्म ग्रंथों से इन्होंने ली हैं और वो इनमें चलाते हैं। खास बात क्या है जिसपे जिसमें हमें तकलीफ है, दो बातों से एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाते हमें तकलीफ है कि भारत का संविधान आपको धर्म के पालन और प्रचार करने की छूट देता है, आपको नफरत फैलाने की छूट नहीं देता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा खराब है, गलत है, आपका हवन करना गलत है, गुरु ग्रंथ साहिब या गुरुद्वारे में आस्था रखना गलत है, आप नरक जाएंगे, आप बौद्ध मंदिर में जाएंगे तो आपका कोई भला नहीं होगा, आपको इस्लाम या ईसाइयत का रास्ता ही अच्छा है। यही वजह है, इसी नफरत के कारण से बामियान में ठीक 20-21 साल पहले 2001 में बामियान में बुद्ध की दो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमाएं जो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने डिक्लेयर की थी, उनको तालिबान ने तोप से उड़ा दिया था। जैसे अभी एक गुरुद्वारे को उड़ाने की कोशिश हुई है, वैसे ही बुद्ध की मूर्तियों को, क्योंकि ये मजहब दूसरों को बर्दाश्त नहीं करता है। ये लोग भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन वो भाईचारा तब तक होता है जब तक कम संख्या में होते हैं। पाकिस्तान में भाईचारा क्यों नहीं है, बांग्लादेश में भाईचारा क्यों नहीं है, वो भाईचारा अफगानिस्तान में क्यों नहीं है, वो सीरिया, यमन और दूसरे उन कंट्रीज में क्यों नहीं है जहां शरीयत लागू है। भाईचारा तभी तक होगा जब कम संख्या में है। संख्या बढ़ाने की कोशिश और उसके साथ हमारे मानवाधिकारों का हनन। तो वो जो ये जो मदरसे चलते हैं, इन मदरसों में कभी भी राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया जाता, कभी भी जो प्रार्थना सभी स्कूलों में होती है, सरकारी स्कूलों में वो नहीं होती है। ये एक आपत्तिजनक बात है, राष्ट्र ध्वज न फहराया जाना और हिंदुओं या दूसरे जो गैर मुस्लिम है उनके प्रति नफरत फैलाना, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या है कि गवर्नमेंट के खर्चे से इन मदरसों को फंडिंग होना, यानी कि हिंदू विरोध और भारत विरोध जो है वो सरकार के खर्चे से होता है। और उससे क्या होता है, तालिबानी किस्म के जो है जिहादी पैदा होते हैं, वो हिंदुओं के ऊपर हमले करते हैं, वो बम फैलाते, बम बम फोड़ते हैं, और जहां कहीं होता है, चाहे कश्मीर हो, ये कोई सज्जन है वो बीच में अगर कर रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन का टाइम है, अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है आप लीव कर जाइए, यू कैन लेफ्ट इमीडिएटली, अदरवाइज डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन माई लेक्चर, यू हैव एवरी राइट टू लीव द सेशन, देयर इज नो कंपल्शन टू ज्वाइन दिस सेशन, प्लीज मिस्टर नीरज कुमार, this is my request to you, you can ask any question after my lecture is over। तो ये नफरत जो फैलाते हैं, ये नफरत सरकारी खर्चे पर फैलाई जाती है। इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे अधिकारों का हनन होता है, जबरदस्ती धर्मांतरण होता है। उसमें बहुत से आंकड़े हैं, बहुत से आंकड़े ऐसे आ गए हैं
कि अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसका सिर काट दिया जाता है। सैकड़ों उदाहरण हैं। और अगर अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो उसको हिंदू बनना पड़े, उसको उसको जो है रिलीजन चेंज करना पड़ेगा। रिलीजन चेंज करके वो शादी करता है, अन्यथा उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। सरकारी खर्चे पर ये जो नफरत का खेल खेला जा रहा है, इससे हमारे मानवाधिकारों का हनन होता है, क्योंकि ये देश डिस्टेबलाइज होता है। और जब भारत अस्थिर होता है तो जो मेन स्टेक होल्डर हैं, हम मुख्य धारा के लोग हैं, हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि माइनॉरिटी कमीशन एक एक्ट के तहत 1992 में बना था, माइनॉरिटी कमीशन। और 1992 के एक्ट में जो 5 माइनॉरिटी बताई गई थी, वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, ये और एक और माइनॉरिटी, ये पांच माइनॉरिटी बताई गई थी। तो उन 5 माइनॉरिटीज के बाद एक जैन को भी इसमें जोड़ दिया गया। अभी हमारे पास 6 माइनॉरिटीज हैं: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 6 माइनॉरिटीज हैं। इन माइनॉरिटीज को के पास संविधान के तहत, जैसा कि मैंने बताया, अपने स्कूल खोलने, अपनी भाषा, अपनी संस्कृत, अपने रिलीजन, इनको प्रोटेक्शन का अधिकार है। इनको अपने धर्म के प्रोटेक्शन का, उसको प्रोपोगेट करने का और उसके लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार है। अब विडंबना क्या है, जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, हिंदुओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, कि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, लक्षद्वीप, पंजाब और भी कई राज्य मैंने बताए, ये अरुणाचल, इनमें जो है हिंदू जो है माइनॉरिटी में है। लेकिन वहां पर भी माइनॉरिटी को जो रिलैक्सेशन हमारे कानून के तहत मिलते हैं, वो उनको मिलते हैं जो वहां माइनॉरिटी कम्युनिटी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो 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 देश में तो माइनॉरिटी है, लेकिन इन 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वो जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी है। अब कश्मीर में जब हिंदुओं को 89 से उनका नरसंहार किया गया, उनको मारा गया, उनके साथ रेप हुए, उनके साथ बुरी तरह टॉर्चर हुए, जिसको यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, कश्मीर फाइल्स ने तो 4-5% ही उसकी सच्चाई बताई है, क्योंकि उससे ज्यादा सच्चाई बताना भी संभव नहीं है, एक फिल्म में संभव नहीं है। तो वहां पर हिंदुओं को अपनी संस्थाएं बनाना, अपने स्कूल खोलना, उनका उनका मैनेजमेंट करना और सरकार से फंडिंग लेना, यह संभव नहीं है। हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये वहां पर संभव नहीं है। वहां पर वहां पर माइनॉरिटी, जो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी है मुस्लिम, उसको माइनॉरिटी के राइट्स उस स्टेट में भी मिले हुए हैं जहां की वो डोमिनेट कर रही है, और अपनी माइनॉरिटीज को उन्होंने नरसंहार करके भागने के ऊपर मजबूर कर दिया, अपने देश में ही उसको शरणार्थी बनने के ऊपर मजबूर कर दिया। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप छोटा सा स्टेट है, छोटा सा केंद्र शासित राज्य है, आबादी भी बिल्कुल कम है, हिंदू वहां पे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में है। लेकिन अगर कोई सिख है वहां पर, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, यहूदी है, उसको अपने शिक्षण संस्थान और सब कुछ चलाने का अधिकार है, और सरकारी नियमों के तहत फंडिंग का भी अधिकार है। लेकिन हिंदू को नहीं है वहां पर माइक्रोस्कोपिक। तो हिंदुओं को माइनॉरिटी डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि हिंदुओं के राइट्स को कभी माना ही नहीं गया कि हिंदू के पास भी कोई अधिकार हैं। और गवर्नमेंट के खर्चे से आप देखिए कि गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से मंदिर मैनेजमेंट के लिए टेक ओवर कर लिए, उसके ट्रस्ट बना दिए। जो मंदिर का चढ़ावा आता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, यानी ट्रस्ट के पास चला जाता है। ट्रस्ट उस खर्चे से, उस चढ़ावे से, या जो इनकम होती है, या जो प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं ट्रस्ट की, उससे एम्प्लॉइज का या बाकी मैनेजमेंट का खर्चा निकालती है। दिल्ली में और कई अन्य राज्यों में जो न सिर्फ मदरसों को सरकार सहायता देती है, फाइनेंशियल एड देती है,
इमामों और मुतवल्ली को, जो वहां का अंदर जो सारा मैनेज करते हैं, जो इंतजामिया कमेटी में होते हैं, खास करके वहां पर जो लोग इमाम हैं या मौलवी हैं, उसको सरकारी खर्चे से, सेकुलर स्टेट में सरकारी खर्चे से उनको वेतन दिया जाता है। वो देखिए, इस देश में अगर हम अभी आंकड़ों पर जाएंगे तो टैक्स पेयर मुस्लिम्स या ये जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में निकलेंगे। आबादी में हम में देश की 20% से ज्यादा है, लेकिन इनकम टैक्स पेयर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में है, क्योंकि हिंदू टैक्स ज्यादा देते हैं, मेजॉरिटी में भी हैं, और इन लोगों से ज्यादा आर्थिक स्थिति भी हिंदुओं की बाई एंड लार्ज बेटर है। तो टैक्स पेयर हिंदू है, लेकिन हिंदुओं के टैक्स से मस्जिद के इमाम को सैलरी दी जाती है। कई राज्य ऐसे हैं जिसमें इनको सैलरी दी जाती है। हमारे यहाँ मंदिरों से जो कुछ भी इनकम होती है, वो इनकम बहुत से कामों में सरकार खर्च कर देती है। वो विज्ञापनों में खर्च करती है, वो सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने में खर्च करती है, अन्य कई कामों में भी सरकार वो इनकम को खर्च करती है। जबकि उसी इनकम में से कई राज्य ऐसे हैं जो कि मुस्लिम्स, जबकि मैंडेट ये नहीं है हिंदू मंदिर का, हिंदू तो जो कुछ भी चढ़ावा चढ़ाता है वो चढ़ावा अपने देवता को चढ़ाता है, ताकि देवता के आदेश पर समुदाय के लिए, उसके उसके बच्चों की शिक्षा के लिए, वेदों के अध्ययन के लिए, संस्कृत के लिए, ज्ञान विज्ञान के जो है प्रचार प्रसार के लिए, अनाथ आश्रम चलाने के लिए, बाल आश्रम, विधवा और बुजुर्गों के लिए वो पैसा खर्च किया जाए, यानी धर्मार्थ। इमामों की सैलरी के लिए और मौलवी की सैलरी के लिए कोई पैसा हिंदू दान में नहीं चढ़ाता है। लेकिन ये भारत में हो रहा है, कई राज्यों में ऐसा हो रहा है, हिमाचल में ऐसा नहीं है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। तो हिंदुओं को नौ नौ क्षेत्रों में या राज्यों में माइनॉरिटी ना घोषित करना, या उनके सरकारी खर्चे पर इमामों को सैलरी देना, सरकारी खर्चे पर जो है मदरसे चलाना, जहां की भारत की संस्कृति के खिलाफ। ये भारत की संस्कृति सर्वधर्म समभाव की है। सब सब एक दूसरे के साथ रहें, सब एक दूसरे के साथ बढ़ें। कोई किसी को जबरदस्ती लोभ लालच से डरा करके बीमारी ठीक करने के बहाने से जो है उसका धर्म ना बदलवाए, ये भारत की संस्कृति है। कोई किसी के मंदिरों को या किसी की जो है मस्जिद को ना तोड़े, ये भारत की संस्कृति है। क्योंकि हम भारतीय मूल्यों में पंथ का पूजा पद्धति को लेकर के कोई लड़ाई नहीं होती है। एक परिवार में दो लोग अलग अलग ढंग से पूजा कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई हिंदू किसी मजार पे जाता है, जैसे ये जो अपने क्या नाम अजमेर की जो दरगाह है निजामुद्दीन की, उसमें 70-80% हिंदू जाते हैं, और जो चढ़ावा वहां पर चढ़ता है, मेजर जो उनका चंक है वो हिंदुओं के जो है खजाने से, उनकी पॉकेट से जाता है। किसी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। कोई भी मुस्लिम मंदिर में जाता हुआ अगर दिखता है तो ये न्यूज बन जाती है। हिंदुओं का वहां जाना न्यूज नहीं है, क्योंकि वो रूटीन की चीज है। मुस्लिम अगर कोई जाता है तो ये ठीक है, उनकी आस्था है। लेकिन सरकारी खर्चे पर इस्लाम का या क्रिश्चियनिटी का प्रचार होता है। बहुत से कॉन्वेंट ऐसे हैं, हिमाचल में भी हैं, जो सरकार से 95% एड लेते हैं और बाइबिल और जीसस क्राइस्ट का वो लोग प्रचार करते हैं। ये हिंदुओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि हमारे टैक्स से देश के खर्चे पर जो नेशनल हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, इस देश की मेजॉरिटी, वो दूसरे हिंदुओं के ऊपर नहीं हो सकती है। अगर मैं और आप मिलकर के कोई स्वयंसेवी संस्था बनाएं और स्कूल चलाएं, सरकार उसको मदद नहीं देगी, क्योंकि वो हिंदू स्कूल है। लेकिन इस्लाम और ईसाइयत के प्रचार के लिए सरकार उनको मदद देती है। ये एक हमारे लिए चिंता की बात है, और ये हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो मदरसे चलते रहे सरकारी खर्चे पर, उसका नतीजा है कि वहां से हिंदुओं का पलायन हो गया। पाकिस्तान के क्षेत्रों से हिंदुओं का पलायन लगातार हो गया। वहां पर बहुत 2 दशमलव कुछ % हिंदू रह गए हैं। ये पाकिस्तान का जो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है,
उसकी रिपोर्ट है कि हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियां जो वहां माइनॉरिटी में हैं, उस उनके 1000 लड़कियों का जबरन अपहरण करके धर्मांतरण किया जाता है पाकिस्तान में। क्या कारण है कि वो मदरसे वहां पर इस प्रकार की नफरत फैलाते हैं, वही भारत में भी फैलाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकारी खर्चे पर यह काम नहीं होने चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक दूसरे के प्रति नफरत हो। हिंदू अपने सिलेबस में, हिंदू स्कूल अगर कोई नफरत की बात डालता है, नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मदरसों के सिलेबस में अगर नफरत की बात डाली जाती है जो कि वो अपने धर्म ग्रंथों से लाए हैं, तो उसके ऊपर कोई एतराज नहीं होता है, कोई उसका ऑडिट नहीं होता है। तो ये हमें रोकना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है, एक नहीं, 2-3 याचिकाएं हैं। एक याचिका का कुछ हिस्सा मैंने देखा था। एक श्री अश्वनी उपाध्याय हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने इन 9 केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की है। क्यों? उनको लगता है कि वहां पर हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। हम हिमाचल में हैं, हमें नहीं महसूस होता ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है हिंदुओं के, लेकिन बांग्लादेश में भी नहीं हो रहा है क्या? क्या पाकिस्तान में भी नहीं हो रहा है क्या? क्या भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में भी नहीं हो रहा है क्या? क्या जो अफगानिस्तान में अभी 50 साल पहले तक 73 में वहां पर जहीर शाह नामक एक रूलर होते थे, उसके बाद वहां पर इस्लामी शासन आ गया, उस समय भी वहां पर कई लाख हिंदू और सिख रहते थे। अभी वहां पर हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने हिंदू और सिख हैं। मैं उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं, भारत के या हिमाचल के ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर सकता हो रही है यहां पर। ये ग्लोबल कंसर्न है हमारी कि हिंदुओं के साथ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और हम आवाज नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हम जागरूक नहीं है। हमें लगता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। हमें हमें पेट्रोल महंगा है, हमें टमाटर महंगे हैं, हमारे लिए नींबू महंगे हैं, ये बात हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें जो ह्यूमन राइट्स है उसके ऊपर हमारी सोचने का ढंग बिल्कुल जो है माइल्ड रहता है, कभी हम सोचते ही नहीं है। तो एक बात यह है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा उन राज्यों में दिया जाए जहां की हिंदू कम संख्या में है, और उनको कोई भी अधिकार नहीं है जो शेष राज्यों में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन एटसेट्रा, उनको जो अधिकार मिले हैं पूरे देश में, और वो अधिकार उनको वहां पर भी मिले हुए हैं जहां जहां पर वो जो है बहुसंख्यक हैं, तो वो हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। दूसरा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वो है, हमें अपने धार्मिक सभी धर्मों को हमारे संविधान ने दिया है कि पूजा करने का, धर्म का पालन करने का हमें पूरा अधिकार है। हमारे पूजा स्थल पिछले 800 सालों में, 900 सालों में, जब से इस्लामी जिहादी हमले भारत में शुरू हुए, हजारों पूजा स्थल हमारे तोड़ दिए गए, और उसकी संख्या हजारों है, 30-40 हजार, 50 हजार भी हो सकती है। लेकिन हमें हिंदुओं को डिमोरलाइज करने के लिए ये यूरोपियंस ने भी किया। ये काम अंग्रेजों ने लार्ज स्केल पर तो नहीं किया, कहीं इक्का दुक्का किया होगा, लेकिन गोवा में बहुत से चर्च ऐसे हैं जो कि पुर्तगीज ने, जो पुर्तगाली आए, उन्होंने वहां पर मंदिर तोड़ के, प्राचीन मंदिर तोड़ करके उसमें चर्च बना दिए। पूरे देश भर में हिंदू मंदिर तोड़े गए, जिसमें कि हमारे 3 सबसे बड़े आराध्य हैं, राम, कृष्ण और शिव। इनके जो स्थान है, प्रमुख स्थान है, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ। इसके अलावा बहुत से अन्य धर्म स्थान है, देवी के मंदिर हैं, दूसरे मंदिर हैं, उनको तोड़ दिया गया। और हिंदू उसको क्लेम करते रहे, लड़ते रहे, और उसके लिए कानूनी लड़ाइयां भी जब शुरू हुई तो उसको ये कहा गया कि नहीं। 1991 में एक एक्ट बना दिया गया नरसिंह राव की सरकार में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, कि जो अयोध्या का विवाद चूंकि ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, इसको छोड़ करके अन्य जितने भी स्थान हैं
उनकी यथास्थिति रहेगी जो 1947 में थी। 47 में हजारों मंदिरों पर मस्जिदें खड़ी थीं। एक भी मंदिर कोई ऐसा बता दे जो किसी मस्जिद के ऊपर खड़ा हुआ हो 1947 में। उससे पहले 800 साल पहले, 900 साल पहले, 400 साल पहले, 300 साल पहले हिंदू धर्म में या भारतीय समाज में, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, दूसरे के पूजा स्थल तोड़ना हमारे लिए अपराध माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने, जब उनका खालसा राज था, लाहौर से आगे काबुल कंधार तक था, एक भी मस्जिद नहीं तोड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज था, एक भी मस्जिद नहीं तोड़ी। राणा प्रताप, ग्वालियर और भी कितने राज थे, जम्मू कश्मीर में डोगरा राज था, एक भी, क्योंकि हमारे उसका बेसिक वैल्यूज का डिफरेंस है। हम हमारे यहाँ ये भारत में कहा जाता है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन में, कि आपको अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है और आप सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी जगह कहा जाता है कि आपके लिए रास्ता एक ही है जो हम बता रहे हैं, जो पैगंबर मोहम्मद ने या क्राइस्ट ने बताया है, उस पे अगर नहीं चले तो आप नरक में जाएंगे। इसके लिए मेरे पास पूरे कुरान और हदीस के सारे प्रिंट हैं, जिसको चाहिए मैं उसकी उसकी तसल्ली भी करा देता हूँ। उसके बाद में कभी भी जो है उसकी पूरी तसल्ली करा देंगे। तो ये वैल्यूज का ये कंफ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज है, ये कंफ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन है। हम सबको बराबर मानते हैं, किसी का पूजा स्थल तोड़ना हमारे लिए गुनाह है, नैतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी किसी का पूजा स्थल हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन हमें संविधान ने जो अधिकार दिया है पूजा करने का, तो वो पूजा करने का अधिकार हमारा उन मंदिरों पर नहीं है जो 47 के बाद बने हैं या जो तोड़े नहीं जा सके, उन मंदिरों पर है। क्योंकि मंदिर एक बार जब बनता है, वंस अ टेम्पल इज ऑलवेज अ टेम्पल, क्योंकि वो मंदिर स्ट्रक्चर उसका चेंज हो सकता है, लेकिन वो देवता के नाम पर होता है। देवता की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो भारतीय संविधान ने देवता को एक जीवित, एक लिविंग एंटिटी माना है। जीवित, भारतीय संविधान ने कहा है कि देवता जो है, वो जो ईश्वर की मूर्ति है, जो किसी मंदिर में है प्रतिष्ठित, वो जीवित है और वो कोर्ट में पार्टी बन सकती है। जैसे ये भगवान रामलला कोर्ट में पार्टी थे, काशी विश्वनाथ में कोर्ट में पार्टी, जो ये क्या नाम, भगवान, ये क्या कहते हैं, भगवान भोले शंकर हैं, उनको नाबालिग माना गया है। नाबालिग का इसलिए माना गया है कि वो स्वयं रिप्रेजेंट करने की बजाय अपने किसी माध्यम से, किसी निकट मित्र का, उसको उसको क्लोज फ्रेंड या हिंदी में निकट मित्र कहते हैं, उसके माध्यम से पिटीशन फाइल की जाती है। तो जो जीवित देवता है वो तब तक जीवित है जब तक कि एक भी हिंदू की आस्था उस मंदिर में है। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ या अन्य हजारों मंदिर, उसमें हिंदुओं की आस्था आज भी है। इसलिए वो देवता जीवित है, इसलिए वो मंदिर जीवित है, इसलिए हमें पूजा करने का अधिकार है। ये हमारे ग्रॉस वायलेशन ऑफ हिंदू ह्यूमन राइट्स है कि हमें उन जगहों से पूजा करने के अधिकार से जोर जबरदस्ती से, कुछ पंथ विशेष के, खास करके जो हमारे मुस्लिम हैं, उन्होंने हमें पूजा करने के अधिकार से वहां वंचित किया हुआ था। और हिंदू जो कि कानून का पालन करने वाले लोग हैं, सड़कों पर निकल करके दंगे फसाद, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में कोई विश्वास नहीं है। ये मजबूरी थी जब 1528 से लेकर के 1992 आ गया और ना कोर्ट से कोई फैसला होता था। जितनी सक्सेसिव गवर्नमेंट आजादी के बाद से आई, सारी हिंदुओं को दबाती रही और उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती रही। तो तब एक उबाल ऐसा आया कि हिंदुओं ने उस पूरे, एक जो हिंदू देवता के मंदिर के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको ऑक्युपाई कर लिया और कोर्ट के आदेश से वहां पर मंदिर बनना शुरू हुआ। ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि जो हमारा धार्मिक अधिकार है, और ये जो 91 का एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है,
उस स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, जो बेसिक स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की। 1947 से पहले जो स्ट्रक्चर थे, उसका स्टेटस को रहेगा, इसका कोई तुक नहीं बनता है। 1947 से पहले कोई हिंदू मंदिर अगर मस्जिद या किसी अन्य पंथ ने छीन लिया, आज आपके घर पर आकर के कोई कोई भी आकर के कब्जा कर ले, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप इस स्थिति में हो कि आप कोर्ट में केस करें, तो क्या आप अपना राइट लूज कर गए? जबकि सारे प्रमाण मिलते हैं। अभी काशी विश्वनाथ में सारे प्रमाण हैं वहां पर कि वो हिंदू मंदिर था। औरंगजेब का फरमान है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और मुल्तान के इन मंदिरों को नेस्तनाबूद करके वहां पर मस्जिद बना दी जाए। उसके बावजूद हिंदुओं को वहां पर पूजा करने का अधिकार अभी भी नहीं दिया जा रहा है, जो स्ट्रक्चर सो कॉल्ड मस्जिद बना हुआ है। तो ये हमारे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है, जो कि संविधान के दायरे में हमें अधिकार मिले थे, लेकिन उन अधिकारों का उल्लंघन करके एक कानून बना दिया गया। और उस कानून के बाद भी उसको जब चैलेंज किया गया, तो कोर्ट में तारीखें पे तारीखें बन रही, उस पे जो पढ़ रही हैं। दूसरा, सड़कों पर नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज या जुम्मे की नमाज या ईद की नमाज, हम सबने देखा है। हिमाचल के लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन मैंने पूरे देश में देखा है कि पूरा ट्रैफिक रोक करके, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करके, आप रेगुलर अगर अपनी प्रेयर्स मस्जिदों पे ना जाकर के रोड को क्लेम करेंगे, तो जो आपके मजहब को नहीं मानते हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। ये अभी तक महसूस ना करे कोई, ये हिंदुओं की सहिष्णुता है, हिंदुओं की टॉलरेंस है, ये हाइट ऑफ टॉलरेंस है। लेकिन अब उसके ऊपर जब इस प्रकार से हमारे साथ अत्याचार बढ़ते हैं, तो हमारे ह्यूमन राइट्स लगातार वायलेट होते हैं, तो उस पर भी आवाज उठने लगी है। दूसरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होता है हिंदुओं का, कि अजान, 5 वक्त की अजान, अजान से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि दिक्कत होनी चाहिए जब उसमें कहा जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे महान है, अल्लाह महान है। हम कहते हैं भगवान भी महान है, अल्लाह भी महान है, गॉड भी महान है, सारे महान है, जो जिसको मानता हो। लेकिन हमें माइक में सुनाया जाता है कि अल्लाह महान है, जबकि हमें लगता है कि सारे महान है, लेकिन उनके लिए अल्लाह महान है। और वो जबरदस्ती पूरे देश को कान में सुनाते हैं, चाहे बच्चा बीमार हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल में बच्चों के एग्जाम लगे हुए हो, लेकिन अजान हमें सुनाई जाती है। और उसमें कहा क्या जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है। हम नहीं मानते अल्लाह एक है, अल्लाह और ईश्वर एक हैं, ये हिंदू समाज मानता है। लेकिन ईश्वर एक होने के बावजूद हमारे यहाँ राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, हनुमान भी हैं, और हिमाचल प्रदेश में तो सैकड़ों देवी देवता हैं। हमें ये सुनाया जाता है कि अल्लाह एक है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैं गवाही देता हूं कि उनके अलावा कोई भी पूजा के योग्य नहीं है, और मोहम्मद उनके आखिरी रसूल हैं। भाई, पूजा के योग्य नहीं है, आप अपने घर में मानेंगे कि हमको सुनाएंगे? हमारी भावनाओं का उल्लंघन होता है, हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जब हमें यह कहा जाता है कि आपका भगवान पूजा करने के योग्य नहीं है। हम कहते हैं कि अल्लाह भी पूजा करने के योग्य है, मोहम्मद भी आपके उपासना के योग्य हैं, आप उनके उनके बताए रास्ते पे चले। संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया है। सिर्फ ये हिंदू समाज ने भी कभी इस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, आजादी से पहले भी नहीं किया। संविधान तो हमारा 1950 में लागू हुआ। हिंदुओं ने तो सह अस्तित्व उस समय से बना करके रखा है, जब से इस्लाम भारत में आया। एक भी मस्जिद कभी नहीं तोड़ी। किसी मुसलमान को अभी हिमाचल में या हमारी यूनिवर्सिटी में माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में मुस्लिम्स रहते हैं। एक भी मुस्लिम को कभी भी हिंदू समाज ने कभी मन में भी नहीं आया, भावना में नहीं आई कि इसको हिंदू बना ले, या इसको इसको कोई टॉर्चर करें क्योंकि ये मुस्लिम है। क्योंकि हिंदू समाज का एक बेसिक नेचर नहीं है। क्या कश्मीर में ऐसा हो सकता है? हिंदू को हिंदू टीचर को
पॉइंट ब्लैंक रेंज से हिंदू एम्प्लॉइज को, हिंदू डॉक्टर को, हिंदू केमिस्ट को क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि वो हिंदू है। भारत में रिएक्शन में कई जगह ऐसा हुआ है ऐसा। मैं मानता हूं कि कई जगह मुस्लिम्स की हत्याएं भी हुई होंगी, लेकिन हिंदू समाज ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया, उसकी लगातार निंदा की। और बेसिक हिंदू नेचर ये नहीं है कि हम किसी भी दूसरे मतावलंबी को अपने धर्म में लाएं, उसके लिए प्रयास करें, या वो ना आए तो हम उसके साथ हिंसा करें या उसकी हत्या करें। तो हमें यह सुनाया जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजा करने, इबादत के योग्य नहीं है। हमें क्यों सुना रहे हो भाई? आप अपने घर में पूजा करो, आप इबादत करो, आप नमाज पढ़ो। आप जो हिंदू सैकड़ों देवी देवताओं को मानता है, उसके सामने आप कहते हो कि दूसरा कोई भी पूजा के योग्य नहीं है, और हमें आप सुना रहे हो। ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। अजान की आवाज भी ऑब्जेक्शनेबल है। जब मोहम्मद साहब हुए थे या अजान शुरू हुई थी, तब कोई साउंड सिस्टम नहीं था। और जो मस्जिद में अजान होती है, अभी कितने मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो है ये कहा भी है कि अजान के और तरीके हो सकते हैं, मस्जिद में अजान हो और हमें अपना अलार्म लगा ले, और वो टाइम पर हमें अजान क्या कहती है कि आओ मस्जिद में आओ, नमाज का वक्त हो गया है, यही सिर्फ बताने के लिए होती है। लेकिन हमें यह खास करके सुनाया जाता है कि अल्लाह एक है और कोई दूसरा उसके अलावा पूजा करने के योग्य नहीं है, और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं। भाई हम उसके बाद भी रसूलों को मानते हैं, पैगंबरों को मानते हैं। हिंदू समाज बहुत से पीर पैगंबरों को मानता है, हिंदू समाज साईं बाबा को मानता है, हिंदू समाज शिरडी साईं बाबा को मानता है, हिंदू समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं। हिंदुओं के नवें अवतार भगवान विष्णु थे, वो बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक हैं, वो भी हमारे लिए पूज्य हैं। हमारे लिए गुरु नानक से लेकर के और गुरु ये क्या कहते हैं गोविंद सिंह जी तक हमारे लिए पूज्य हैं। तो हमें क्यों बताते हो कि अल्लाह के अलावा कोई और पूज्य नहीं है? ये आपत्तिजनक है। जबकि हम कहते हैं कि मोहम्मद भी हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। आप उनकी पूजा करें, हम उनका सम्मान करेंगे। हम अपमान, किसी भी मजहब, किसी भी महापुरुष का अपमान करना, भारतीय संविधान तो 1950 में आया, हिंदू समाज ने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया और आज भी उस रास्ते पर चल रहा है। लेकिन जब हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हमें ये आवाज उठानी पड़ती है। इसके अलावा अन्य भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि मुझे लगता है कि आवाजें उठानी पड़ेंगी, लेकिन समय मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया। मुझे लगता है कि इसको हम और रिफाइन करेंगे और इसके ऊपर स्टडी करेंगे, और फिर कभी किसी और मंच पर आपके साथ बात करेंगे। आज की मुझे इतनी ही बात कहनी थी। मेरा अभिप्राय सभी धर्मों के प्रति संविधान में जो समान अधिकार दिए हैं, उनका, उनकी स्पिरिट का, उनकी भावना का पालन करना है, न कि किसी पंथ, धर्म, संप्रदाय के लोगों को विशेष दर्जा देना, उनको ज्यादा अधिकार देना, और उनको उनके मन में नफरत पैदा करके न सिर्फ मुसलमानों, ये न सिर्फ हिंदुओं, बल्कि बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। अभी अफगानिस्तान में जो काबुल में हमला हुआ, वो क्यों हुआ हमला? अफगानिस्तान में हमला होने का पे उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके लिए हम काफिर हैं, सिख भी काफिर है। उन्होंने हमला नूपुर शर्मा का गुरुद्वारे, उन्होंने नूपुर शर्मा के जो भी उनका बिल्कुल आपत्तिजनक बयान नहीं था, लेकिन उसका बदला लिया वहां पर हमला करके गुरुद्वारे पर। क्यों? क्योंकि उसके लिए काफिर हैं, हमें जहन्नुम, हम वाजिबुल कत्ल हैं। जो काफिर है कुरान में उसको वाजिबुल कत्ल कहा गया है, कत्ल करने के लायक है। ये पढ़ाने के लिए सरकार अगर कहीं पर भी राज्य में, किसी भी राज्य में एक स्टेट गवर्नमेंट पे देती है, तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। किसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, जो भी गैर मुस्लिम है उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है। ये हम अफगानिस्तान से लेकर के इंडोनेशिया, अभी पूरी दुनिया में आप रिसर्च करें, आखिरकार भागना पड़ता है वहां से हिंदुओं को। गुरु ग्रंथ साहब सिर पर रख करके, अभी जो है मोदी गवर्नमेंट ने जब वहां से रेस्क्यू किया अफगानिस्तान से, गुरु ग्रंथ साहब सिर पर रख करके सिख और हिंदू वहां से भागे हैं रोते हुए। क्या उनका कसूर था? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो मुस्लिम नहीं थे।
उन वहां जो है कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें तुम्हारी जान बख्श देंगे। कश्मीर में इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श देंगे। गुरु तेग बहादुर को कहा गया इस्लाम कबूल कर लो तो आपकी जान बख्श देंगे। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे छोटे बच्चे, उनको कहा गया इस्लाम कबूल कर लो, 7 साल और 9 साल के बच्चे, हम जान बख्श देंगे। लेकिन ये क्या हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? जो मानवाधिकारों का उल्लंघन आज से 700-800 साल पहले से हो रहा है, नालंदा और तक्षशिला के दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय इसलिए जला दिए गए क्योंकि वो काफिरों के थे। ये अभी भी जो है मतलब हमारे यहां भी चल रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर में हिंदू बेटियों, माताओं, बहनों, सिख बेटियों, माताओं, बहनों, क्रिश्चियन बेटियों, माताओं, बहनों के साथ अपहरण और दुराचार और जबरन निकाह की जो घटनाएं हो रही हैं, वो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। क्यों उल्लंघन है? क्योंकि मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, जो नफरत फैलाई जाती है, उस नफरत को खत्म करने की जरूरत है ताकि हिंदू समाज, बुद्ध समाज, सिख समाज, जैन समाज, ईसाई और इस्लाम के साथ भी सह अस्तित्व की भावना के साथ रह सके और को एग्जिस्टेंस रहे, समरसता रहे समाज में। कोई नफरत की बात एक दूसरे के प्रति ना कहे। लेकिन चूंकि मैं हिंदू हूं और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूं, इसलिए मुझे जब मैं बाकी सबके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की बात करता हूं तो हिंदुओं की बात करना भी, क्योंकि ये भी एक ऐसा ग्रुप है जिसका उल्लंघन हो रहा है और इस पर अब समाज में चर्चा शुरू होगी, क्योंकि अब समय आ गया है। हम इस पर चर्चा अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत गंभीर हमारी डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लिए जो है कोई भी देश हमें शरण नहीं देगा। जब सीएए, सिटीजनशिप जो है संशोधन कानून आया, उसको लेकर के बहुत से लोगों ने, जिसमें कि हमारे यहाँ के सो कॉल्ड कम्युनिस्ट, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, सबने उसका विरोध किया, बहुत से ग्रुप्स ने विरोध किया। लेकिन जब जब अफगानिस्तान में जब जब मंदिरों और गुरुद्वारों पे हमले हुए और अभी पिछले जब तालिबान आया और सिर पे रख के श्री ये क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, सिखों को वहां से भागना पड़ा, तो वो जो उसका विरोध कर रहे थे उनके मुंह पर तमाचा था। वो उसी कानून के सहारे भारत आए और भारत में उनको स्थायी निवास और शरण के प्रावधान उसी कानून में है। ऐसा बांग्लादेश में से भी होगा, ऐसा जो पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी या अन्य मुस्लिम देशों से भी ऐसा उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये हमारे मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जब कभी भी कोई पहल होती है तो उसका ये वर्ग विरोध करता है, क्योंकि ये चाहता है कि संख्या बल इन लोगों का ज्यादा हो जाए और जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो पीओके में हो रहा है, वही भारत में दोहराया जाए। तो ह्यूमन राइट्स को लेकर के हमें अपनी सोच में भी ये शामिल करना पड़ेगा कि हमारे भी मानवाधिकार हैं। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना। यदि कोई प्रश्न होंगे तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर सुरेंद्र। धन्यवाद सर, काफी महत्वपूर्ण विषय पे आपने अपने विचार रखे। क्योंकि हमें केवल लगता है कि जैसे कई लोग मानते भी है लोग कि ह्यूमन राइट्स जो, तो ठीक है, ये सही बात है कि ह्यूमन राइट्स सबके लिए एक जैसे रहते हैं, उसमें मजहब या किसी प्रांत का या किसी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय या पर्टिकुलर आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों को जब टारगेट, जितनी भी संस्था है, सरकारी और गैर सरकारी संस्था है, चाहे वो राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो चुप हो जाती है। लेकिन वही बात जो आपने कही कि जब माइनॉरिटीज में जिन लोगों को माना जाता है उनके साथ कुछ होता है तो काफी ज्यादा चीजें जो है वो बाहर निकल के आती है, तब मानवाधिकार के लिए की बातें ज्यादा होने लगती है। इन सब मुद्दों पर आपने अपने विचार रखे, इसके लिए आपका धन्यवाद सर। अगर आप में से किसी का कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र, इसमें कुछ प्रश्न आए हुए हैं, अगर रिटर्न को ले लें, जो जो टेक्स्ट हमारे पास आया हुआ है, तो आसानी रहेगी। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति अपने प्रश्न कर सकता है। जी सर, जी सर। और
नीरज कुमार जी, आपका प्रश्न है कि अ, नीरज कुमार जी, अगर आप खुद को अनम्यूट करें, आप अपना प्रश्न शॉर्ट में पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे लगता है कि शायद वो ऑनलाइन नहीं है नहीं। अभी। अगर हाँ नहीं है, जी। अच्छा है, कोई बात नहीं, आप उनका प्रश्न पूछें, क्योंकि हमें उत्तर देने में जो है वो ठीक लगेगा, है ना? सर, इनका भी ये इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे कि मानवाधिकार जो है वो मानव को मानव होने के नाते दिए जाते हैं, जिसमें हिंदू या मुस्लिम की कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपका जो भी आपने अपने जो विचार रखे, उससे हाँ, उसमें इनका तसल्ली नहीं काफी होगी, क्लियरिटी। क्योंकि क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदुओं के दमन में आनंद मिलता है। बहुत सी विचारधाराएं भारत में ऐसी हैं जिसमें हिंदुओं एंटी हिंदू हिंदू फोबिया है, जिनको हिंदू फोबिया है, वो ऐसी बातें कहते हैं कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाना बंद कीजिए, मानवाधिकार मानव होने के नाते दिए जाते हैं। ना कि इनको कितना पता है मानवाधिकारों के बारे में, ये शायद अंदाज मुझे नहीं है। शायद ज्यादा पता होगा ह्यूमन राइट्स के बारे में, काफी पता होगा, लेकिन कश्मीर में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और देश के कई अन्य राज्यों में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां काम अपना करती हैं, लेकिन उस पर हैमर करने के लिए कि ये कहां से ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर कोई हमारे पास कोई कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसका कारण यह है कि हिंदू समाज सहिष्णु है, टॉलरेंट है, सबको बराबर और समान मानता है और अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता है। जी सर। एक अगला भी इनका प्रश्न है, एक और प्रश्न है, वो भी आप पढ़ दें। सर, इन्होंने लिखा है कि मानवाधिकार को सांप्रदायिक रंग देने के लिए आपका धन्यवाद। मतलब ये नेगेटिव वे में हमारी जितना भी हमारा ये कोई चाहे बात नहीं, आज का देखिए इनका टॉपिक है उसको, हाँ। ये पंजाब इनका में ये कह अधिकार रहे हैं है। कि पंजाब में हिंदू माइनॉरिटीज में नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार सिख हिंदू ही माने गए हैं। ये सही बात है कि जो कह रहे हैं लद्दाख में बौद्ध है, वह भी हिंदू ही है संविधान के अनुसार। मदरसों में नफरत ये फैलाना शायद ये शायद किसी अन्य देश के संविधान की बात कर रहे हैं। इनको संवैधानिक भारत के संविधान की बात ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या तो इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है या अपनी विचारधारा के अनुसार कर रहे हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने बता दिया कि 92 का जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है बना है। पार्लियामेंट ने उसको इनैक्ट किया है। आर्टिकल 21 में जो डेफिनेशन हिंदू की दी गई थी, अब वो परिभाषा हिंदू की नहीं है। पहले उस परिभाषा में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख यानी कि इस्लाम और ईसाइयत को छोड़ करके, पारसी और यहूदी को छोड़ करके सारे उसमें आते थे। लेकिन कुछ कुछ संप्रदायों ने, कुछ पंथों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। इनको शायद नहीं पता है कि पहले हिंदू मैरिज एक्ट में सिख मैरिजेस जो कवर होती थी, लेकिन इनकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि हिंदू विरोध जब हावी होता है तो वो ऐसे ही बातें आती हैं सामने, कुतर्क होते हैं। आनंद कारज एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, ये सेंट्रल एक्ट है, पूरे देश भर में लागू है। और आनंद कारज एक्ट का मतलब है कि सिखों की मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न नहीं होगी। आनंद कारज जो है, पंजाबी में आनंद कारज कहते हैं शादी को या विवाह को। तो आनंद कारज एक्ट पास हुआ और उसके तहत उनकी मैरिजेज होती हैं, रजिस्टर होती हैं और वह संवैधानिक हैं। जबकि पाकिस्तान में ये जो कह रहे हैं ना, मैं हिंदू धर्म के या हिंदू अधिकारों की बात सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं कर रहा, मैं वैश्विक संदर्भ में कर रहा हूं। आज भी पाकिस्तान में हिंदू रीति रिवाज के साथ जो 7 फेरे से शादी होती है, उस शादी को वैध नहीं माना गया है। वो शादी नाजायज है उनके लिए, वो उनके लिए रेप है। और यही नहीं, इनके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि सिंध में एक एक्ट लाया गया था, वो एक्ट आज तक लागू ही नहीं हो पाया। वहां पर हिंदू जो है वो शादी जब करता है, कानूनन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। हिंदुओं के शमशान घाटों में हिंदुओं को ले जाने पर पाबंदी है।
अभी कल मैं एक टीवी एक जम्मू कश्मीर का एक चैनल देख रहा था, ऑनलाइन चैनल। उसमें जम्मू कश्मीर के एक सिख नेता कह रहे थे कि पिछले कम से कम 150-200 साल से वहां पर कई लाख हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन अफगानिस्तान में जब हिंदू और सिख की डेथ होती थी तो उनको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए कहा जाता था कि इस शहर में आप नहीं कर सकते, उस शहर ले जाओ। उस शहर, जब ये शुरू में बैलगाड़ियों पर, उसके बाद जो है किसी और गाड़ी पर, किसी और टेम्पो पर ले जाते थे, वहां रोक दिया जाता था। अंततः सड़क पर जलाने या दफनाने पे मजबूर कर दिया जाता था। ये आज भी अफगानिस्तान में चल रहा है। ये हिंदुओं के मानवाधिकारों का, जो वैचारिक रूप से जो भारतीय मूल्य हैं, उसके तहत, जो भारतीय संस्कृति है उसके तहत, वैल्यूज में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन बिल्कुल समान है। इनमें कोई जो है वैल्यूज में कोई अंतर नहीं है। पूजा पद्धतियों में अंतर है, और संवैधानिक व्यवस्था में हिंदुओं को छोड़ करके बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदी और मुस्लिम और ईसाई, ये लोग माइनॉरिटी माने गए हैं। अगर इनको लगता है माइनॉरिटी में नहीं है हिंदू, तो एक बार ये थोड़ी संवैधानिक व्यवस्था और प्रावधान और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी पढ़ लें। अच्छा, और भी कुछ कहते हैं, लद्दाख में बौद्ध है, वो भी हिंदू है। संविधान के अनुसार मदरसों में नफरत फैलाना सिखाया जाता है। इस चर्चा से वही जहर फैल सच बोलना अगर जहर फैलाना है तो वो तो अच्छी बात होनी चाहिए। सच बोलना, अगर मदरसों में नफरत फैलाई जाती है और सरकारी खर्चे पर फैलाई जाती है, और मस्जिदों के इमाम जो हर जुम्मे को, अभी देखिए हर फ्राइडे को ज्यादातर मस्जिदों से देश की किस प्रकार की बातें हो रही हैं, और ये जहां जहां पर दंगे फैले, आगजनी हुई, हिंसा हुई, वो मस्जिदों से इमाम ने, मौलवी ने जो भाषण दिए, जिसको खुतबा कहते हैं, फ्राइडे जुम्मे का खुतबा, उसके बाद लोग हिंदू मंदिरों, पुलिस, सेना और बाकी समाज की संपत्तियां तोड़ने और मारने के लिए निकलते हैं। कुछ राज्यों में अगर उनकी सैलरी दी जा रही है, तो ये तो हिंदुओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हम कैसे टॉलरेट कर सकते हैं कि हमें मारने के लिए गोली, आग, पेट्रोल हिंदू की पॉकेट से दी जाए? ये तो नीरज जी बहुत बड़ा नाइंसाफी है, और आपको ये नाइंसाफी पसंद है तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जी सर। आह, ये कुछ और भी कह रहे हैं, तुम संकोच क्यों कर रहे हो पढ़ने को? पढ़ो थोड़ा इसको। नहीं नहीं सर, इनका तो हो गया सर, कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, रक्षा और भी चौहान और जी भी कह आगे, रहे, और टिप्पणी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इसमें और भी आगे है, और भी है। ये कह रहे हैं कि मदरसों में नफरत फैलाना सिखाया जाता है। इस चर्चा से भी यही जहर फैलाया जा रहा है। जो भारत सब धर्मों के त्योहारों को मनाता था, आज ईद न मनाने, क्रिसमस न मनाने के संदेश स्वयं सेवक के माध्यम से हमें हमेशा प्राप्त होते हैं। उमंग फाउंडेशन तो समाज, जी सर, हाँ हाँ, नहीं उमंग ठीक है, ठीक फाउंडेशन है, समाज सेवा के लिए बना है। समाज सेवा कीजिए, नफरत फैलाने के लिए और भी हैं। ठीक है। ऐसे लोग नीरज जी और उनके साथी काफी होंगे, मुझे लगता है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का। हम तो नफरत नहीं फैला रहे। सच बोलना, अगर नफरत फैलाना है तो सच बोलने से हम कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, ना उमंग फाउंडेशन पीछे हटता है। क्योंकि हम समाज में सर्वधर्म समभाव लाना चाहते हैं, और सब लोग मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। लेकिन अगर कहीं नफरत हिंदुओं के प्रति फैलाई जाती है, तो हम उसको पॉइंट आउट भी करें, और उस समस्या को की जड़ पर जाएं कि ये शुरू कहां से होती है। और आगे अगला प्रश्न कोई? सर, रक्षा चौहान जी का प्रश्न है कि सिख धर्म के लोग 1984 से सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वे हिंदू धर्म में ही हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं संविधान के अनुच्छेद नहीं 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 25 में ये अंकित। नहीं, ये उसके उसके बाद आप माइनॉरिटी को देख लें। आप जो 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, उसमें जो माइनॉरिटीज डिफाइन की गई हैं, वो नॉन हिंदू माइनॉरिटीज हैं। और उसके बाद जो कुछ इनेक्टमेंट भी हुए हैं, जैसे आनंद कारज एक्ट, उससे हिंदुओं से इनको अलग कर दिया गया। तो हम आर्टिकल 25 में, मैंने शायद पिछली बार अभी जो कहा था, मेरे मुंह से आर्टिकल 21 निकल गया था। आर्टिकल 21 नहीं है, 25 है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसमें 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 कहा गया था। लेकिन उसके बाद के जो इनेक्टमेंट हैं,
उसमें वो हमसे अलग माने गए हैं। और 84 से नहीं, ये आपको नहीं पता है, बाबा काहन सिंह ने ये 19वीं शताब्दी में 1800 कुछ में एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक गुरमुखी में है और मुझे पंजाबी पढ़नी आती है, इसलिए मैंने वो पूरी पुस्तक लिखी है। उसका शीर्षक था हम हिंदू नहीं। हम हिंदू नहीं बाबा काहन सिंह से वो जो है वो शुरुआत होती है। तो ये संघर्ष चलता रहा, लेकिन फिर भी 1984 के बाद से जो कुछ भी वो घटनाक्रम हुआ मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद से लेकर के अभी तक सामाजिक तौर पर हिंदू और सिख एक रहे हैं और एक रहेंगे भी, क्योंकि दोनों में वैल्यूज में कोई फर्क नहीं है। पूजा करने का फर्क तो हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों में अलग अलग हो सकता है। जी जी सर, यही प्रश्न थे। नहीं, और भी है आगे कुछ और जो टिप्पणी कर रहे हैं नीरज जी, ये सनी ठाकुर कुछ करें, इनका भी पढ़ ले। पढ़ने में क्या हर्ज है, कोई उत्तर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं। नहीं, सन्नी ठाकुर जी समय समय कम नीरज है जी मुझे का। लगता है। नहीं, हाँ कोई जी। बात कोई बात नहीं, समय कम है। मुझे लगता है अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके संक्षेप में पूछ भी सकता है, अगर कोई पूछना चाहे। अगर कोई किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ भी सकता है संक्षेप में, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। नहीं है अगर कोई सर, प्रश्न किसी नहीं का है प्रश्न तो हम इसको बैठ। नहीं आने से। मैं अब निवेदन करूंगा अभिषेक जी से कि वो आज के हमारे इस कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव वो रखें। अभिषेक जी। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर। आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चुना, हमारे बीच अपने विचार साझा किए। इस विषय से संबंधित प्रत्येक पहलू पर विस्तृत व्याख्या एवं गहन विश्लेषण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हिंदुओं के मानवाधिकार कैसे एक गंभीर चुनौती है, इस पर हमारा विशेष मार्गदर्शन किया। सरपंच संभाव में विश्वास रखने वाले हिंदू समाज के मानव अधिकारों के उल्लंघन को कैसे रोका जाए, इस पर चिंतन मंथन किया। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग अस वैल्यूएबल नॉलेज। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर सुरेंद्र सर का, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं प्रतिभागियों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे इस कार्यक्रम को संपन्न किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह एक नवीन विषय पर। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे।